राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज का मार्केट जो है बहुत वोलाटाइल रहा है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज सेंसेक्स एक्सपायरी था और आज मैं फर्स्ट टाइम ट्रेड किया हूं सेंसेक्स के ऑप्शंस में। मतलब फर्स्ट टाइम मैं कभी सेंसेक्स के ऑप्शंस में ट्रेड नहीं किया हो, तो आई वांटेड टू ट्राई टुडे। तो छोटा छोटा पोजीशंस लेके मैं देखना चाहता था। तो आज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 75,000 प्रॉफिट में बैठा था, पर पिछले 3 दिन से हो रहा है कि मैं प्रॉफिट में बैठा और लास्ट में मेरा प्रॉफिट चल जा रहा है। तो आज फिर भी ठीक है, 34,000 मेरा प्रॉफिट रह गया आज। तो वही सेलिंग वगैरह किया था, तो कुछ कुछ ट्रेड्स लिया मैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हुआ। देखिए, वॉलेटिलिटी था क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पे जाके खुला और खुलने के बाद वहाँ से लौट गया। और मैं आपको बोला था कि अगर ऑल टाइम हाई खुल गया तो मैं तो एंट्री नहीं लेने वाला था बैंक निफ्टी में। ऐसे भी बोला था आपको कि भाई ऊपर खुलने के बाद गिरेगा तो कहाँ जाएगा पता नहीं, फिर क्या होगा अभी पता नहीं है इसमें, इसलिए मैंने नहीं लिया बैंक निफ्टी में ट्रेड। लेकिन देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ है आज। जब मार्केट बंद हो रहा था तो निफ्टी पे आइए आप देखिए निफ्टी का। आपको मैं 5 मिनट कैंडल दिखाता हूँ। ये तो 1 आवर कैंडल है, तो और ये निफ्टी का 1 डे कैंडल है और ये निफ्टी का 5 मिनट कैंडल है। तो जब मार्केट ऊपर गया, नीचे आने के बाद ऊपर नीचे करके, और उसके बाद पूरा दिन ऐसे ऐसे करते 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 धीरे धीरे नीचे आया। तो जब इस तरह से नीचे आता है ना, इस तरह से, तो क्या होता है ना, लोग ना बहुत ज़्यादा कॉल शॉर्ट कर दिए हैं। और जैसा देखिए आप, निफ्टी अभी तक 25,100 पार नहीं किया है और अब पूरा माहौल बना रहा है चार्ट में क्या कि देखो भाई, एम पैटर्न हो गया है और अब एम पैटर्न में ब्रेकडाउन होने वाला है, ऐसा माहौल बन रहा है। और विक्स घटा है, पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है पीसीआर। पीसीआर 1/2 है। मतलब लोग इतना कॉल शॉर्ट कर रहे हैं और यही चीज़ चाहिए होता है। देखिए, गिरना है ना तो एक बार उठा के गिराना पड़ेगा। 25,100 एक बार काटना चाहिए। लोग पूरा एकदम गिरने के लिए खेल रहे हैं मज़े में। मेरा ये अनुमान है कि ये अगर आर्ली चार्ट में देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से बाउंस बैक लिया, यहाँ से बाउंस बैक लिया। तो मेरा एक अनुमान है कि कल एक बार ये नीचे आना चाहिए। तो कल के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि एक बार नीचे आके इसको तोड़ेगा और उसके बाद फिर हो सकता है कल बहुत बड़ा अपवर्ड मूवमेंट आएगा। और एक बार ऊपर वाला मूवमेंट आना शुरू हुआ तो 1 घंटा तक कम से कम आएगा, क्योंकि फिर क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग होता है। क्योंकि बहुत लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो उस शॉर्ट कवरिंग को ख़त्म होने में इट कैन टेक ऑलमोस्ट एन आवर ऑल्सो, प्रोवाइडेड वो जो शॉर्ट्स किए वो रिटेलर किए हैं। तो मार्केट ओवर शॉर्टेड है। और क्यों होता है, और लास्ट टाइम भी ऐसा करवाए थे, मेरे को याद है लास्ट वीक में, लास्ट टू लास्ट या उसके वीक में सेंसेक्स में पूरा दिन भर फॉल हुआ था। और पूरा दिन भर फॉल होने के बाद क्या हुआ, ट्यूसडे को तो लोग अपने पोजीशंस जो लॉस हो रहे थे सेंसेक्स में उसको कम करने के लिए निफ्टी को शॉर्ट कर रहे थे। तो निफ्टी को शॉर्ट खूब कर दिए। और फिर अगला दिन सुबह क्या हुआ, जब मार्केट खुला तो निफ्टी जो है 250 पॉइंट जंप कर दिया अपने लो से। मतलब 50 पॉइंट नीचे गिरा और फिर 250 पॉइंट रिकवरी आया। उस दिन मैं बड़ा पैसा कमाया भी था। कल भी मेरे को ये सिनेरियो लग रहा है, तो मैं कल 50,000 का लॉस लेने को तैयार हूँ, जो कि मेरा 3 दिन में, जो मैं 2 दिन में कमाया हूँ। और मैं कल फिर से बहुत दिन के बाद मैं बड़ा पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन जो मेरा बड़ा पोजीशन बनेगा वो थोड़ा नीचे के लेवल पे बनेगा। वो कितने नीचे के लेवल पे बनेगा मेरा बड़ा पोजीशन, तो मैं 450 पे शायद हो सकता है, 450 पे ये पोजीशन बनाऊंगा। शुरू में 15-20 मिनट में रुकूंगा, थोड़ा सा उसको गिरने करने दूंगा और उसके बाद हो सकता है एक बढ़िया वाला शॉर्ट कवरिंग आ जाए। बैंक निफ्टी में फिलहाल ट्रेड नहीं करूंगा। हालांकि बैंक निफ्टी ऊपर खुलते ही लौटा दिया और डबल टॉप जैसा पैटर्न दिखा रहा है, पर अभी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आज का जो फॉल था वो एक्सपायरी रिलेटेड था। तो एक्सपायरी में जिस तरफ बंद करवाना होता है बड़े लोग कम बंद करवाते हैं, और उस हिसाब का था। तो आज के मूवमेंट से आपको मार्केट को बहुत ज़्यादा जज नहीं करना, नॉट फॉर टुडेज, है ना। और यूक्रेन रसिया ये सब जितना नेगेटिव न्यूज़ आएगा ना, मार्केट को ऊपर धकेलने में उतना आसानी हो जाएगा बड़े लोग को, और ख़ासकर एक्सपायरी वाले दिन में। तो कल वाला जो दिन है, क्योंकि मेरे को क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए हैं
तो इतना शॉर्ट हो गया, तो मेरे को एक बार लगता है कि एक बार के लिए मार्केट को नीचे गिराया जाएगा और एक शॉर्ट कवरिंग आएगा, उसके बाद क्या होगा मेरे को भी नहीं पता। बट व्हाट आई थिंक इज देयर विल बी वन शॉर्ट कवरिंग टुमारो इन द मॉर्निंग आफ्टर मे बी 15 मिनट 20 मिनट्स और हाफ एन आवर, और वो शॉर्ट कवरिंग कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट चलेगा और तगड़ा वाला ऊपर मूव आएगा, उसको मैं कैप्चर करने का कल प्रयास करूंगा। अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है 24,500 का, तो 24,500 ब्रेकडाउन होने के बाद वहाँ रुकना पड़ेगा, तब वो कंफर्म होगा। मतलब थोड़ा सा चार्ट में वो नज़र आना चाहिए, आर्ली चार्ट में, कि हाँ ये कंफर्मेशन दिख रहा है, तो कल मैं गिरने के बाद सौदा लूँगा। तो आज भी जब नीचे सुबह गिरा था तो उसके बाद मैं सौदा लिया था, तो इसीलिए आप देखेंगे कि थोड़ा सा मैं पैसा बना पाया, तो पुट साइड भी बना पाया, कॉल साइड भी बना पाया। हालांकि 75,000 प्रॉफिट था, सुबह काट लेता तो 60,000 भी काट लेता तो बढ़िया रहता। ठीक है, लालच कर लिया थोड़ा सा मैं, ये भी सीखने को मिलता है इन सब चीज़ों से। तो अभी कल का मार्केट क्या दिख रहा है, पुट कॉल रेशियो बहुत कम हो चुका है, और बैंक निफ्टी अभी मैं वीक नहीं बोलूँगा, निफ्टी को वीक नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज का फॉल मैं एक्सपायरी रिलेटेड फॉल मानूंगा। एंड हालांकि चार्ट में दिख रहा है कि एम पैटर्न बनने को है, लेकिन एम पैटर्न बनने के बाद थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए नीचे के लेवल पे। अगर नीचे के लेवल पे जाते ही आप शॉर्ट वगैरह करने लगेंगे, और वही तो होगा ना, जैसे ही 24,500 या 450 तोड़ेगा, लोग पूरा शॉर्ट में आ जाएंगे, और यही चाहिए बड़े लोग को कि तुम और शॉर्ट में आओ। उसके बाद फिर जो मैं ऊपर ढकेलूंगा, 2 दिन लगातार कल और परसों ढकेल देंगे, और परसों एक्सपायरी है तो परसों को 25-100 भी पार करवा लेंगे नॉन स्टॉप, 600-700 पॉइंट को बढ़ा देंगे, और ऐसा बढ़िया कमा लेंगे कि पूछिए मत। तो देखिए, ट्रैप को समझना पड़ेगा, कैसे कमाया जाता है। सिंपल सी बात है, मूवमेंट होने के बाद अभी शॉर्ट नहीं करिएगा, कुछ भी हो जाए कॉल शॉर्ट नहीं करना। मैं नहीं करूंगा, मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं कुछ भी हो जाए कॉल शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यही वो मोमेंट होता है जब लगता है नीचे जा रहा, कॉल का प्रीमियम डिके हो रहा, फिर एक बार में अपवर्ड मोमेंट। तो भाई कमाओ नहीं, लेकिन फंसू नहीं उनके हाथों में, वो नहीं करना है ना, क्योंकि मार्केट गिर भी रहा है धीरे धीरे करके, तो अचानक से भागेगा, और फिर जितना लोग को गिराया है, कितना दिन से देखिए कितना कॉल शॉर्ट करा दिया होगा इस बीच, इस दिन गिरा, इस दिन, तो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा। और मैं बोला भी था आपको कि ग्राइंडिंग होगा, स्लो ग्राइंडिंग नीचे आने का भी, तो संभल के रहना है। एक्सपायरी रिलेटेड फॉल था, और चार्ट में अभी बहुत कमजोरी नहीं है, कमजोरी है लेकिन कमजोरी वैसा नहीं है। हो सकता है कि कल एक बार नीचे गिरा के शॉर्ट करवा के फिर ऊपर धक्का दे दे, इसलिए संभल के ट्रेड करूंगा मैं। मेरा एकदम सीन क्लियर है, 15-20-25 मिनट मूवमेंट देखूंगा, उसके बाद मैं पुट शॉर्ट करूंगा नीचे की तरफ। कॉल तो कल भूल के भी नहीं, क्योंकि अब क्या हो गया, लोगों को क्या लग गया कि भैया 650-700 जाएगा गिरेगा, 650-750 जाएगा गिरेगा। अब कल जब ऊपर आएगा ना, तो लोग कॉल शॉर्ट करते जाएंगे, कॉल शॉर्ट करते जाएंगे, और पता चलेगा कल गिराएंगे। तो यही तो क्लासिकल ट्रैप होता है, बियर लोगों को इसी तरह फंसाया जाता है, भरोसा दिलाया जाता है कि हम गिरूंगा, बार बार गिरूंगा, वहां जाऊंगा और गिरूंगा, और फिर उसके बाद वो गिरता ही नहीं है। इसलिए मंदी का सोचना भी नहीं है, मतलब मैं नहीं सोचूंगा। तो आप समझ रहे होंगे लॉजिक क्या है। तो थोड़ा थोड़ा करके कमाइए, सेल करिए, गिरने के बाद करिए आराम से, या चढ़ने के बाद करिए आराम से, इत्मीनान से, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।